नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल बाबा राम रहीम जैसे लोगों को बेल दे रही है बीजेपी। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा हुजूम। जी हाँ, आपको बता दें जम्मू में मिल रहा राहुल गांधी को जोरदार समर्थन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बागेश्वर, जी हाँ आपको बता दें बागेश्वर बाबा के खिलाफ जमकर हुआ प्रदर्शन। लेकिन कपिल मिश्रा आया दोस्तों फिर से बाबा की शरण में, बोले जिसको मानना है माने, बताएंगे क्यों चकराए कपिल मिश्रा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राम रहीम जैसे रेपिस्टों को छोड़ना बीजेपी की आदत। जी हां, पवन खेड़ा ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश में किसानों की आयात दोगुनी नहीं बल्कि पूरी खत्म कर दी बीजेपी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी एक एक करके। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार की पार्टी के नीतीश कुमार ने बोला जी हाँ बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल चाहे यहाँ आए या कहीं पर भी जाए इस बार 14 वाले नहीं रहेंगे 24 में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी हुई भाजपा पर हमलावर। बोले उत्तर प्रदेश में है जंगल राज, वहां जाकर टटोलो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इस बार बीजेपी और जेडीयू आएंगी आमने सामने। जी हाँ, आपको बता दें दरअसल जो जेडीयू के नेता हैं उनकी आजकल काफी बन रही है बीजेपी से। बताएंगे कौन है वो और किस तरीके से उनको निकाला जा सकता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 3 कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार ने किया किसानों के साथ बेईमानी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे पवन खेड़ा। बोले रेपिस्टों को और खूनियों को जेल से बाहर निकाल रही बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बीजेपी जो है वो इन दिनों राम रहीम पर मेहरबान है। ऐसा लग रहा है दोस्तों राम रहीम बीजेपी का ही कोई नेता है जिसके ऊपर बीजेपी प्यार लुटा रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इसका मतलब भी आप समझिए। दरअसल दोस्तों राम रहीम को बेल दे दी जाती है। बेल देने के बाद दोस्तों एक चीज काफी सुर्खियों में रहती है कि आखिरकार राम रहीम पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है। आपको बता दें अब फिर से एक बार सरकार ने राम रहीम को बेल दे दी है। जी हां, और इस बार दोस्तों कोई छोटी मोटी बेल नहीं बल्कि 15 दिन की पैरोल पर उसको बाहर निकालवाया बीजेपी ने। अब आप समझिए राम रहीम है कौन दोस्तों। राम रहीम के ऊपर दोस्तों कई रेप के मुकदमे, कई हत्या के मुकदमे दर्ज है जिसमें वो दोषी साबित हुआ है और उसको सजा सुना दी गई है। ऐसा तो है नहीं कि उसके ऊपर मामले निलंबित है। लेकिन आपको तो पता ही है दोस्तों कि बीजेपी की राजनीति क्या होती है। बीजेपी दोस्तों किसी भी तरीके से इन लोगों को बचाने की कोशिश करती है जो कहीं ना कहीं इस तरीके की हरकतें करते हैं। और आप यकीन मानिए एक बार फिर से जो है बाबा राम रहीम के ऊपर बीजेपी ने अपना प्यार लुटाया है। और बाबा राम रहीम को दोस्तों जेल में डालने के बजाय उसको बाकायदा बड़े आराम से जो है खुले सांड की तरह छोड़ दिया है। और इसके ऊपर अब सवाल उठा रही है कांग्रेस। आपको बता दें पवन खेड़ा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ देती है बीजेपी। जिन लोगों ने 3 महिलाओं का रेप करके उनकी हत्या कर दी दोस्तों, बिल्किस की छोटी सी बच्ची को मार दिया, उसके बाद जेल उनको बाकायदा बेइज्जत बरी करके बाहर से निकालती है, उनकी सजा माफ कर दी जाती है। पवन खेड़ा ने कहा अब इस बाबा को इसी साल में आप समझिए 3 बार जेल से बाहर निकाला जा चुका और अब की बार तो सबसे लंबा निकाला गया है। क्योंकि वजह आप जानिए दोस्तों, वजह सीधी सी है दोस्तों कि अभी हाल ही में 9 राज्यों के चुनाव होंगे। जी हाँ, 2024 से पहले विधानसभा चुनाव है 9 राज्यों में। ऐसे में दोस्तों बीजेपी अब फिर से एक बार बाबा राम रहीम के ऊपर दाव लगाएगी। सब जानते हैं दोस्तों बाबा राम रहीम के पास बहुत पैसा था और उस पैसे की खुदाई भी हुई। कहां कहां इसने क्या करा, कैसे करा और वो पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। सब जानते हैं कि बाबा रहीम के पास दोस्तों अन्नाप शन्नाप पैसा है और इसीलिए बीजेपी बाबा राम रहीम पर मेहरबान है कि वो चुनाव में भी फायदा करेगा दोस्तों और फंडिंग भी देगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश के लोकतंत्र की हत्या करती है बीजेपी, लोगों में फैलाती है नफरत। दरअसल ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है और प्यार मोहब्बत को ख़त्म करके बीजेपी नफरत फैला रही है। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत की राजनीति करती है। इनके नेता तमाम नेता उलझुल बयान देते हैं और उस पर बीजेपी चुप्पी साधे रहती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आरजेडी के एक नेता है जिन्होंने कहा कि सारी चीज़ को करबला बना डालेंगे, जिसके ऊपर घमासान छिड़ा हुआ है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि ऐसे बीजेपी के 1000 नेता है जो आए दिन हेट स्पीच देते रहते हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई होगी तो फिर तो उन तमाम नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए जो लोग आए दिन मुस्लिम धर्म को या फिर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आप हेट स्पीच को इतना बुरा मानते हो और आपने आजम खान को उसके पीछे उनकी विधायकी तक छीन ली, तो आप मेन हेट स्पीच देने वालों को क्यों नहीं रोकते? चाहे वो कपिल मिश्रा हो दोस्तों, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो जिंदाल हो, या फिर दोस्तों रविशंकर जैसे और भी लोग हैं जो लोग इस तरीके की भड़काऊ भाषा बोलते हैं दोस्तों। लेकिन तब तो आप कुछ नहीं कहते। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल सरकार दोस्तों एक पैटर्न की राजनीति करती है कि अगर मुस्लिम है तो आपने गलत किया होगा, अगर आप हिंदू भाई हो तो आपने गलत नहीं किया है। और ये सरकार की असलियत है। इस सरकार की असलियत से दोस्तों जनता वाकिफ हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूँगा कि प्रधानमंत्री की नीतियाँ किसी को समझ में नहीं आती हैं। आज देश का जो भाईचारा ख़त्म हो रहा है, जो देश में नफरत फैलती जा रही है, इसकी जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, अगर देश में भाईचारा ही नहीं रहेगा, प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा, तो फिर देश में का क्या मतलब रह जाएगा? और कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन चीज़ों को दोस्तों आप समझिए ज़रा सी भी हवा नहीं देती। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूँगा दोस्तों कि आज देश में भाईचारे और प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, लेकिन बीजेपी उस भाईचारे को ख़त्म करने पे लगी हुई है। और इस भाईचारे को ख़त्म कर दिया दोस्तों तो कुछ बचेगा नहीं। आप समझते हैं हमारा देश सबसे ज़्यादा इसी पर जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। बोले उत्तर प्रदेश का किसान बर्बाद हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के योगी बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि ये लोग किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, लेकिन किसान आज सबसे ज़्यादा परेशान है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का फ़ायदा कराती है और किसी का नहीं, कॉरपोरेटरों का फ़ायदा हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा किसानों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं लाई बीजेपी जिसमें डायरेक्ट किसान को फ़ायदा मिले, सब लोग बीच में ही खा जाते हैं। और इसी के साथ साथ अखिलेश ने यह भी कहा कि किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको उनके हक के पैसे नहीं मिल रहे हैं, एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि इन मुद्दों पर जंग छिड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप किसी एक मुद्दे को मानते हो या आप सरकार की नीतियों को अपनाते हो तो इस पर सवाल भी उठता है, लेकिन दोस्तों सरकार ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रखा है। और मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूँगा कि फ़िलहाल देश में आज क्या चल रहा है ये बीजेपी को नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि देश में कैसी नफरत फैलाई जा रही है, भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों ये देश के लिए बहुत घातक भी साबित हो रहा है, लेकिन बीजेपी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपल सी बात यह है कि अखिलेश यादव भी दोस्तों अब राहुल गांधी के बाद अखिलेश जो है अपनी यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है अखिलेश से जब इस बारे में बात की गई तो आपको बता दें अखिलेश ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन बताया जा रहा है कि चाचा शिवपाल इस यात्रा में मेन मुखिया के तौर पर रहेंगे और अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल मिलकर ताल से ताल मिलाएंगे। मतलब साफ है दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कई लोग प्रेरित हुए हैं, सब लोग अब यात्राएं निकालना। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि कांग्रेस मजबूती में आ गई है जब से उसने यात्रा निकाली है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो लोग दोस्तों जो तानाशाही कर रहे थे, जो तानाशाही वाला रवैया अपनाते हैं दोस्तों, उन लोगों को अब एक चीज़ सीख जाना चाहिए कि देश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। उस वक्त देखेंगे कि किसकी चलती है देश में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जेडीयू में छिड़ा घमासान। आपको बता दें दोस्तों जेडीयू के नेता ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की वजह से टूटा था बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। आपको बताते चले दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा की इन दिनों बताया जा रहा है बीजेपी से खूब खास बातचीत चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा जो है दोस्तों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये अटकलें तेज हैं। आपको बताते चलें इसके ऊपर नीतीश कुमार ने कहा कि कौन कहाँ जाने वाला है भाई इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, हमें कुछ
कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको बता दूं कि सीधे सीधे नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला भी बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी उपेंद्र कुशवाहा से बात चल रही है, फिलहाल तो हमें यही पता है कि उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन अगर तबीयत ख़राब नहीं है और वो कहीं जा रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी से खास बातचीत चल रही है, बन रही है। दरअसल अटकलें जब तेज़ हो गई जब उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान के दौरान कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को घेरे में खड़ा कर दिया। और आपको बता दें, बताया ये जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी नहीं चाहते थे कि बीजेपी से गठबंधन टूटे। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी इस देश को बर्बाद कर रही है, धीरे धीरे करके वो नीतीश सरकार की पार्टी को ख़त्म कर देती है। और यही कारण है जो नीतीश कुमार ने दोस्तों कहीं ना कहीं एंड वक्त पे, या फिर यूँ कहते कि बिल्कुल सही वक्त पर पलटी मार दी, वरना के बिहार की सत्ता में दोस्तों कब परिवर्तन हो जाता कोई नहीं जानता। और यकीन मानिए, मैं कहता हूं कि कम से कम बिहार को 2024 तक संभाल के रखना चाहिए। बीजेपी से बचना चाहिए, इसलिए बचना चाहिए कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी 2024 से पहले दोस्तों कि वो बिहार की सरकार को गिरा दे, अस्थिर कर दे, ताकि आने वाले दोस्तों लोकसभा चुनाव में बिहार से बीजेपी को फ़ायदा हो। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता और आरजेडी की सरकार और जेडीयू गठबंधन में रहती है तो बीजेपी दोस्तों 2024 के चुनाव में बुरी तरीके से उसकी शिकस्त मिल रही है, क्योंकि दो राज्य सबसे बड़े हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार, और यहीं से सारी जनसंख्या है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक राज्य तो बीजेपी के अंडर है लेकिन एक कांग्रेस और गठबंधन के अंडर में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी कर्नाटक में कांग्रेस ने बिछाई अपनी राजनीतिक बिसात। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने पहले ही महिलाओं को उनकी पेंशन और सम्मान देने का फैसला कर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, जैसे हिमाचल में कांग्रेस ने ओबीसी वाला दाव खेला था, वहीं पर अब कांग्रेस जो है वो महिलाओं के लिए एक बड़ा दाव खेलने जा रही है। कांग्रेस ने वादा कर दिया कि वो कर्नाटक में महिलाओं को फ्री बिजली और महिलाओं को दोस्तों आगे बढ़ाएगी। सिंपल सी बात अगर देखी जाए तो वहाँ पर भी महिलाओं को भत्ता भी दिया जाएगा 1500 रुपये माह का, यानी कि वही जो पेंशन मिलती है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने अब एक बड़ा दाव चल दिया है। ख़ास करके बीजेपी दोस्तों जो दाव से फेल हो गई थी, आप देखिए कि बीजेपी ने हर मुद्दे को नकारा। बीजेपी ने ये तक वादा नहीं किया कि वो जो है पेंशन देगी, लेकिन कांग्रेस ने वो वादा किया और वो वादा अब निभाया जाएगा। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि आज माहौल काफ़ी ख़राब है, चाहे हिमाचल हो या फिर दोस्तों कर्नाटक हो। कांग्रेस हर एक राज्य को जीतना चाहती है और इस जीत में कहीं ना कहीं कांग्रेस की मेहनत दिखाई भी दे रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी मायने रखती है। ऐसे में राहुल गांधी की ये यात्रा दोस्तों ये सबक सिखा रही है कि कोई भी काम जो है दोस्तों नामुमकिन नहीं होता है। कई लोगों ने जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी तो कई लोगों ने कहा था कि राहुल और पैदल चलेंगे। आप समझिए, वो लोग जो राहुल गांधी के पैदल चलने पर बड़ी बड़ी बातें करते थे दोस्तों, वो लोग एक चीज़ समझ चुके हैं कि फ़िलहाल अब बीजेपी को झटका देने में कांग्रेस ज़रा सी देर नहीं करेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों कि अब बीजेपी को एक बड़ा झटका 2024 में कांग्रेस देने को तैयार है। जिस तरीके से कांग्रेस ने हिमाचल को जीता है उसी तरीके से अगले दाव उसका कर्नाटक है। आपको बता दें पिछली बार कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन बीजेपी ने जो है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी, और इस बार फिर से एक बार कर्नाटक की सरकार को कांग्रेस हासिल करना चाहती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि कांग्रेस की रणनीति जो है वो पूरी साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो किसी भी हाल में जो है यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती है, ख़ास करके कर्नाटक को। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी कहा है आपसे कि सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कांग्रेस कहीं से होती है तो वो कर्नाटक ही है, क्योंकि इंदिरा गांधी जब अपनी सारी सीटें हार गई थी दोस्तों तो उनको उम्मीद कर्नाटक से थी और वो वापस सत्ता में आई थी, क्योंकि कर्नाटक का उनको पूरा साथ था। और ये हम अभी भी कहेंगे दोस्तों कि कर्नाटक ही एक ऐसी जगह है जहाँ से वापसी करेगी कांग्रेस। इसलिए करेगी दोस्तों क्योंकि कर्नाटक से सटीक जितने भी एरिया आते हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं और वो सब जानते हैं कि फ़िलहाल इस चीज़ का मतलब क्या है। मतलब दोस्तों आप समझिए, पढ़े लिखे तो हैं, इसी के साथ साथ एक चीज़ साफ़ है कि फ़िलहाल पढ़े लिखे होने का यहाँ पर फ़ायदा भी मिल सकता है, ख़ास करके बीजेपी को, सॉरी कांग्रेस को, क्योंकि इस वक्त चुनाव की रणनीति कांग्रेस की साफ दिखाई दे रही है कि मध्य प्रदेश हो या फिर कर्नाटक, कांग्रेस हर जगह एक्टिव दिखाई दे रही है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कपिल मिश्रा आया बाबा बागेश्वर के समर्थन में, बोले जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना मत मानो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इन दिनों जो यहाँ पर एक अजीब सी बेवकूफ़ीपन चल रहा है, और वो क्या है दोस्तों, ये हम आपको बता दें। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि फ़िलहाल इस वक्त बीजेपी बाबा बागेश्वर धाम जो है वो मध्य प्रदेश का है, उसको लेकर घमासान मचा हुआ और बीजेपी के कई नेता उसके समर्थन में आ रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चले दोस्तों, अब बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में कपिल मिश्रा आ गया है। उसका कहना है कि ये तो बाबा बागेश्वर धाम पे इतना हंगामा क्यों हो रहा है, जिसको मानना है वो मानो, जिसको नहीं मानना वो मत मानो। दरअसल दोस्तों ये कपिल मिश्रा वही है जो कभी बीजेपी को कोसा करता था और बीजेपी से क्या करता था कि तुम लोगों ने क्या हिंदुत्व का ठेका ले रखा है, और आरएसएस वालों को भी उल्टी सीधी बातें बोल दिया करता था। उल्टी सीधी क्या, सही बातें बोल दिया करता था उन दिनों, क्योंकि ईमान जगा हुआ था। लेकिन दोस्तों अब जो है कपिल मिश्रा बीजेपी में, तो वो हिंदुत्व की बोली बोलता है, मुस्लिमों को घेरता है। अब इसी को लेकर दोस्तों एक मामला सामने निकल कर आया है, जिसमें आपको बता दें कि कपिल मिश्रा दोस्तों पूरी तरीके से घिर गया है। जहां पर एक बात तो साफ हो चुकी है कि कपिल मिश्रा को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब भी आप समझिए। दरअसल कपिल मिश्रा जो है दोस्तों, वो इन दिनों पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और एक्सपोज इसलिए हो चुकी है दोस्तों क्योंकि देश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर कर असल मुद्दों को गायब कर रही है। आपको बताते चलें दोस्तों, दरअसल बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में जब से कपिल मिश्रा आया है तब से कई चीज़ें चल रही हैं, और इसको लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल कपिल मिश्रा तो खैर एक ऐसा नेता है दोस्तों जिसके ऊपर कई सवाल उठते ही रहे हैं और उठते रहेंगे, क्योंकि शायद कपिल मिश्रा ये नहीं जानता कि फ़िलहाल इस वक्त देश की राजनीति क्या है, देश में दोस्तों क्या माहौल चल रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल कपिल मिश्रा को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए लग सकता है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि कपिल मिश्रा जानबूझकर ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा हो। बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कपिल मिश्रा कुछ भी कर सकता है, इसीलिए कपिल मिश्रा के ऊपर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल अब कपिल मिश्रा को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोस्तों कपिल मिश्रा के लिए कहीं ना कहीं जनता जो है वो गुस्से में दिखाई दे रही है। और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल कपिल मिश्रा के ऊपर एक बड़ा जो है यहाँ पर एक रूल्स रेगुलेशन जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल अब भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा, और ये साफ़ हो गया कि आने वाले 2024 में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हारती हुई नज़र आ रही है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें दोस्तों 3 कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से हो सकता है, आपको बता दें दोस्तों, आंदोलन। राकेट टिकट बोले फिलहाल जनता को और खास करके किसानों को बीजेपी ने दिया है धोखा। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों किसानों की राजनीति फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पप्पू यादव ने उड़ाई दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम की धज्जियां, बोले चैलेंज करता हूं, अगर कोई शक्ति है तो बिहार में आकर दिखाओ सर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बाबा बागेश्वर धाम को लेकर जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर दोस्तों पप्पू यादव ने बड़ा हमला बोल दिया। पप्पू यादव का कहना है कि अगर बाबा बागेश्वर धाम में जो यहाँ पर ज़रा सा भी वो है कुछ शक्तियां हैं तो वो आकर हमें यहाँ पर बताएं। बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर दोस्तों काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी के नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इस चीज़ पर हल्ले हो रहे हैं। आपको बता दूं चलूँ दोस्तों इन दिनों बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है। जाहिर सी बात है बीजेपी के जो कारनामे वो आए दिन हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि इस बाबा के समर्थन में आकर कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बीजेपी बढ़ावा दे रही है। और बीजेपी का नेता कपिल मिश्रा किस तरीके से ये दोस्तों कर रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए कि भैया कपिल मिश्रा जैसे लोग इन लोगों को ही सपोर्ट करते हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि कपिल मिश्रा जिस तरीके से बाबा बागेश्वर को समर्थन दे रहा है या फिर सपोर्ट कर रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए हैं बाबा बागेश्वर धाम को लेकर। क्योंकि मैंने पहले भी कहा दोस्तों और फिर कहूँगा कि इन दिनों बीजेपी बुरी तरीके से घिरी हुई है, और अब बीजेपी घिरी हुई है दोस्तों तो आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल इसका मतलब क्या है। बीजेपी के ऊपर जो लोग सवाल उठा रहे हैं